हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फार्मा बाबा। तो आपको यहाँ पे सारी ट्रिक्स एंड टिप्स मिलने वाली है फार्मेसी से रिलेटेड, या कह सकते हैं आप जीपैट नाइपर या फिर जितने भी फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन होने वाले हैं सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, और आपको सारी प्रिपरेशन यहीं पे हो जाएगी, है ना। तो अभी आज का अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। जैसा कि आपको पता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो चीज़ें होती हैं, वो सब्सटेंस है प्लांट के जो उनके लिए यूज़फुल नहीं होते। यूज़फुल इन द सेंस ऐसा बोल सकते हैं जो उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो हमारे यानी कि ह्यूमंस के यूज़ के लिए या फिर थेरेपेटिक इफेक्ट रखने वाले होते हैं, जो अपने काम के लिए ज़्यादा, जो हमारे लिए यूज़फुल होने वाले। अब देखिए, जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ना, ये दो चीज़ों से मिलके बने होते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है ए ग्लाइकॉन पार्ट और एक होता है ग्लाइकॉन पार्ट, है ना। तो देखिए, जो ग्लाइकॉन पार्ट होता है ये शुगर मोइटी होती है, या फिर एक ऐसा सब्सटेंस, ये ऐसा पार्ट है जो शुगर्स होती हैं जनरली। और ए ग्लाइकॉन जो पार्ट है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है एक्टिविटी के लिए। एक्टिविटी हम कहें अगर, तो यहाँ पे मेडिकल एक्टिविटी या फिर थेरापेटिक एक्टिविटी कह सकते हैं अपन, ठीक है। और जो ये शुगर पोर्शन है, जैसा कि आपको पता है शुगर पोलर नेचर की होती हैं, तो ये किस लिए होगा, इम्पोर्टेंस इसकी क्या है, ये एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ग्लाइकोसाइड की। अब अपन आगे चलते हैं। देखिए, अब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपने आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये जो मेजर चीज़ें अपन पढ़ते हैं वो होते हैं ग्लाइकोसाइड्स और एल्कलॉइड। अब देखिए, एल्कलॉइड्स जो होते हैं वो जनरली फैट सॉल्युबल होते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, बट जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं। अब इनको याद रखने के लिए अपन ऐसा कर सकते हैं कि जैसे ये शुगर पोर्शन है, तो शुगर क्या होती है, वाटर सॉल्युबल होती है। तो इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं, इसी वजह से अपने ग्लाइकोसाइड्स भी जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स जो हैं वो वाटर सॉल्युबल है, आर सॉल्युबल इन वाटर। एंड सेम थिंग, अगर हाइड्रोलिसिस के बाद की बात करें, तो जो अपना ए ग्लाइकोन पार्ट होता है ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, और ये वाटर सॉल्युबल होता है जो ग्लाइकॉन पोर्शन है, ठीक है। तो जो वाटर इनसॉल्युबल है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट सॉल्युबल होगा। जैसे कि अपना क्या हो गया, नॉन पोलर का एग्जांपल अपन देंगे, तो यहाँ पे अपन दे सकते हैं नॉन पोलर का एग्जांपल क्लोरोफॉर्म का, क्लोरोफॉर्म में। और यहाँ पे तो आप इथेनॉल देख लीजिए, C2H5OH, है ना, या फिर वाटर देख लीजिए, दोनों में ये, दोनों क्या पोलर नेचर के हैं, दोनों में ये सॉल्युबल होता है ना। तो ये हो गई अपने पास बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट ग्लाइकोसाइड, जो हर किसी को पता होनी चाहिए जब आप ग्लाइकोसाइड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि ग्लाइकोसाइड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, वो होते हैं अल्फ़ा एंड बीटा। जो जनरली जो नेचर में यानी कि जो प्लांट्स में पाए जाते हैं वो अपने बीटा वाले होते हैं। बीटा जो ग्लाइकोसाइड हैं वो प्लांट्स में बेसिकली पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बारे में अपन देखेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन अपन इसके तीन टाइप के क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखने वाले हैं। पहला तो अपन इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, वो रहेगा केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, या फिर जो केमिकल फंक्शनैलिटीज़ पाई जाती हैं उसके बेसिस पे। फिर दूसरा उसके यूजेस के बेसिस पे देखेंगे अपन, है ना। और तीसरा इनमें जो होती है लिंकेज किस टाइप की प्रेजेंट होती है उसको देखेंगे। तो अपन यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाले हैं। अपन पहले लिंकेज देखेंगे, फिर यूजेस देखेंगे, फिर उनके केमिकल स्ट्रक्चर या फिर फंक्शनैलिटीज़ के बेसिस पे देखने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले आ गया लिंकेज के बेसिस पे। लिंकेज के बेसिस पे अपन कितने टाइप से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ग्लाइकोसाइड्स का। देखिए, सबसे पहले जो आपने सबसे फेमस सुना होगा वो होते हैं सी ग्लाइकोसाइड्स, है ना, पहला है। फिर दूसरा आपने और सुना होगा जो कि हैं ओ ग्लाइकोसाइड्स। ओ ग्लाइकोसाइड्स
थर्ड एस ग्लाइकोसाइड सुने होंगे आप, और फोर्थ है वो है एन ग्लाइकोसाइड्स। अब मैं इसके आपको कुछ कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। सी ग्लाइकोसाइड का सबसे पहले अपन अगर सी ग्लाइकोसाइड की बात करें तो जो अपनी बेसिक फैमिली जो अपन कह सकते हैं एंथ्राक्विनोन जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका नेचर होता है कि वो सी ग्लाइकोसाइड होते हैं। जैसे कि उसमें आता है आपका एलोए, फिर कैस्करा, और इसके अलावा कोचिनियल भी इसी में आ जाता है, सी ग्लाइकोसाइड में अपने। फिर उसके बाद अपन आ जाते हैं ओ ग्लाइकोसाइड पे। ओ को याद करने के लिए अपन एक ट्रिक ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे किसी ने डॉगी पाला है, क्या डॉगी का नाम क्या है, शेरू, तो आप क्या कह सकते हैं, से रू, से हो जाएगा आपका सिन्ना। तो उस डॉगी को कैसे बुलाते हैं, उससे रू इधर आ जा, वैसे ही इसमें क्या है, से रू को ऐसे लिखेंगे आप, और जैसा मैंने लिखा है वैसे ही नोट्स बनाइएगा तो आपको याद रहेगा। फिर ये हो गया सेन्ना और ये हो गया रुबार्ब। फिर इसके अलावा आ गया एस ग्लाइकोसाइड। एस ग्लाइकोसाइड इस सबसे सिंपल यही है मेरे ख्याल से, मैं तो इसको ही सबसे सिंपल मान के चलता हूँ, आप बताइएगा कि आपको क्या सबसे सिंपल लगता है। देखिए एस ग्लाइकोसाइड एस से स्टार्ट होता है, एस से अपनी क्या स्टार्ट होती है, सरसों। सरसों, इसके अंदर ग्लाइकोसाइड क्या पाया जाता है, सिनिग्रीन, जो आपको दिखेगा वो है सिनिग्रीन। सिनिग्रीन इसका जो केमिकल है, इसको बोलते हैं अपन ब्रेसिका। ब्रेसिका की दो वैरायटी होती है, नाइग्रा और अल्बा, वो अपन आगे देखने वाले हैं। फिर जो आएगा अपना एन ग्लाइकोसाइड। एन ग्लाइकोसाइड्स तो अपन ऐसा सच देखते नहीं है, इनको जो अपने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको अपन बोल देते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स को। ठीक है, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ लिंकेज अपन ने एक क्लासिफिकेशन दे दिया, ब्रीफ क्लासिफिकेशन है, और भी एग्जांपल्स हैं वो आप आगे चल के अपन पढ़ते जाएंगे जब पर्टिकुलर क्लास ऑफ कंपाउंड अपन डिस्कस करेंगे या फिर पर्टिकुलर ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर अपना दूसरा आ गया यूजेस के बेसिस पे। अब अपन सेकंड करने वाले हैं यूजेस के बेसिस पे। यूजेस के बेसिस पे अगर देखें तो आपको क्या लगता है किस किस चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं अपन ग्लाइकोसाइड्स को। सबसे ज़्यादा तो आपने डिजॉक्सिन, डिगॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन इनका सुना होगा, जो कि हार्ट के लिए, मतलब हार्ट के लिए यूज़ करते हैं जनरली। फिर देखिए इनमें अपन स्टार्ट करते हैं तो अपन देखते हैं कि जैसा कि अपन ने लास्ट में सरसों पढ़ा, तो एक होता है अपना इरिटेंट। इरिटेंट मतलब काउंटर इरिटेंट बोल सकते हैं अपन, इरिटेंट, काउंटर इरिटेंट। इसका एग्जांपल अपना आ जाएगा मस्टर्ड, मस्टर्ड यानी सिनिग्रीन। सेकंड आ जाएगा इसी में, जो अपन इसी को कई बार इरिटेंट को इसको लोकल इरिटेंट भी बोल देते हैं, लोकल इरिटेंट भी लिखा जाता है कई जगहों पे। इसके अलावा एनाल्जेसिक जो वाइडली यूज होता है, अभी सबको पता चल जाएगा, आपके दिमाग में इमेज भी बन चुकी होगी अब तक मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। फेमस एस्पिरिन जो होती है, तो उस किससे बनता है, वो सेलिक्स से बनता है, सेलिक्स, सेलिस बार्क या फिर विलो बार्क जिसको बोलते हैं। फिर थर्ड आ गया अपना, थर्ड आ गए अपने लग्जेटिव्स। लग्जेटिव में किस को यूज़ करते हैं, ये एंथ्राकिनोन ग्लाइकोसाइड्स का जनरली यूज़ किया जाता है, जिसका एग्जांपल जो वाइडली यूज़ होने वाली ड्रग है वो है सेन्ना और दूसरा है अलोए। एंटी एक्ने के तौर पे यूज़ करते हैं, एंटी एक्ने, उसमें आप एलोए का यूज़ करते हैं। एज अ कार्डियक ड्रग यूज़ किया जाते हैं, कौन सी, सारे कार्डियक ग्लाइकोसाइड यूज़ होंगे। तो ये एक बेसिक क्या हो गया, यूजेस के बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन। अभी तो बहुत कुछ है, आगे चलते हैं, अपन धीरे धीरे कवर करते जाएंगे। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जिस टॉपिक से बनते हैं वो है उसके फंक्शनल मोइटी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, है ना। तो फंक्शनल मोइटी के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है उसको अपन स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस
ऑफ फंक्शनल मोइटी। तो इसमें सबसे पहले अपन डिस्कस करने वाले हैं जो वो रहेगी अपनी, सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स को। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स, तो इसको भी मैं चाहूँगा कि जैसा मैं लिखूँगा आप अगर वैसा ही लिखेंगे तो आपको याद करने में इजी जाएगा, है ना। तो आप इसको लिखिए, कार से हाइपर कॉल्की। ऐसे जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा ही लिखते जाइएगा। पहली ड्रग है कैसकरा, दूसरी है अलोए और तीसरी है रुबार्ब। फिर से है सेना, हाइपर से है हाइपरीशियम और कॉल्ची से है कॉल्चीनियल। देखिए इसकी ट्रिक क्या है, एक लड़की थी अंतरा और एक लड़की थी कॉल्ची। तो कॉल्ची को दोनों एक ही कॉलेज से पढ़ते थे, तो अंतरा ने देखा कि कॉल्ची एक दिन कार से आ गई, अब मेरी कार तो थोड़ी ज़्यादा अच्छी बन रही है, आप और अच्छी बनाइएगा। तो कॉल्ची क्या है, एक दिन कार से कॉलेज आ गई, तो उसको अंतरा ने देखा कि अरे कॉल्ची कार से आ रही है, तो कॉल्ची को कार से आता देख के हाइपर हो गई थी अंतरा, या फिर अंतरा को कार से आता देख के हाइपर हो गई थी कॉल्ची। तो कार से कैस करा अलोए और रुबार्ब, से सेना हो जाएगा, हाइपर और कॉल्ची, इसे हाइपरीशियम और कोचिनियल को याद कर सकते हैं आप। ये हो गया एक क्लासिफिकेशन। ऐसे अभी अपन पूरा क्लासिफिकेशन ख़त्म कर देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर दूसरा अपन इसके बाद पढ़ लेते हैं सपोनियंस। सपोनियन, इसको भी जैसा मैं लिखूंगा वैसा आप लिखेंगे तो आपको इजी रहेगा याद करने के लिए। इसकी ट्रिक रहेगी DSPG। तो देखिए इसकी ट्रिक है कि पहले लिख लीजिए जैसा मैं बताते जा रहा हूँ। देखिए DSP जी, डीएसपी को तो आप जानते ही हैं, पुलिस में होता है डीएसपी। तो एक डीएसपी जी थे, वो क्या कर रहे थे, वो कहीं टहलने गए थे, तो वो क्या हुआ, सांप था वहाँ पे, वो उससे जस्ट बच गए। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी सांप से बचे डीएसपी जी। तो डी से हो जाएगा डायस्कोरिया, एस से हो जाएगा सनेगा, पी से हो जाएगा पनाक्स और जी से हो जाएगा ग्लाइसिराइजा। ये चारों ड्रग्स किसकी हो गई, अपने सपोनिन की हो गई। फिर इसके बाद अगला अपन आते हैं, अगला अपन आ जाते हैं किस पे, बिटर पे, बिटर ग्लाइकोसाइड। देखिए आपको अगर जैसा मैं लिख रहा हूँ आप अगर उसी तरीके से लिखेंगे तो आपको बहुत इजी जाने वाले हैं ये क्लासिफिकेशन याद करने के लिए, आप इजीली रिमेम्बर कर पाएंगे इन चीज़ों को। देखिए गुड्डू, जिम, जनता, चिराता, थे, देखिए इसकी ट्रिक है, दो लड़के थे, जो दो लड़के कौन थे, बिट्टू
और गुड्डू। बिट्टू और गुड्डू को क्या करते थे, ये जिम जाने वाली जनता, जो बच्चे जिम जाते थे उनको, वो जिम जाने वाली जनता यानी एक पॉपुलेशन जो बच्चों की थी जो जिम जाती थी, उनको देख के उनको ये चिढ़ाते थे और उनको कोसते थे कि अरे क्या यार, क्या जिम जाओगे, अपन तो ऐसे ही शेर हैं, तुम लोग क्या जिम जाके क्या बॉडी बनोगे करके, है ना। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, और उनको देख के हिनहिनाते थे। हिनहिनाते मतलब जैसे कि पीठ के पीछे बैक बीचिंग टाइप की बात हो गई ना, कि पीठ पीछे कुछ बोल रहे हैं ऐसा टाइप से। तो देखिए गुड्डू से अपनी हो जाएगी ड्रग, वो हो जाएगी गुडुची। गुडुची को आपने देखा होगा, टाइनोस्पोरा कार्डिफोलियम भी बोलते हैं इसको, टाइनोस्पोरा कार्डिफोलियम। कोविड के टाइम पे बहुत यूज़ हो रही थी। जिम से जिमनेमा सिल्वेस्टर हो जाएगी, सिल्वेस्टर। जनता से हो जाएगा जेंसियन। चिराता, चिढ़ाते थे से चिराता हो जाएगा। कोसते से अपनी दो ड्रग बनेगी, कोआसिया और स्टीविया। और हिनहिनाते से अपनी हेन्ना बन जाएगी, हेन्ना यानी अपनी फेमस है मेहंदी। फिर अपन अपने नेक्स्ट ड्रग की तरफ बढ़ते हैं, जो सबसे पहले बड़ी बड़ी क्लासेस को अपन खत्म कर देते हैं, जो मेजर क्लासिफिकेशन है जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद कुछ छोटे छोटे क्लासिफिकेशन बनेंगे, वो 2 मिनट में अपन ख़त्म कर देंगे। अभी कितनी, ये कितने हो गए, थर्ड हो गया ना, अब अपन फोर्थ पे पहुंच रहे हैं। फोर्थ जो है वो रहने वाला है कार्डियक ग्लाइकोसाइड। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो इसी से आते हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड। चलिए, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, इसको भी आप वैसे ही लिखेंगे जैसा मैं बना रहा हूँ, अगर वैसा ही लिखते जाएंगे आप, तो आपको पूरा याद करने में ट्रिक्स के साथ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स की अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इसमें दो तरीके के कंपाउंड्स होते हैं, एक होता है कार्डिनोलाइट्स, एक होते हैं बुफाडिनोलाइट्स। कार्डिनोलाइट्स और बुफाडिनोलाइट्स। कार्डिनोलाइट्स को याद करने के लिए आप, एक ट्रिक है, देखिए जैसा लिख रहा हूँ वैसा लिखेंगे आप, ऐसे लिख लीजिए। देखिए एक इसकी ट्रिक ये है कि एक आदमी था शकील, जो बूढ़ा था। तो वो क्या था, वो क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन था। तो उसने क्या किया, उसने देखा कि दो टैलेंटेड बंदे आए हैं, एक है पंत और तेवेतिया। उसने देखा, तो उसने क्या किया, खुश होके, कि उनकी परफॉर्मेंस को खुश होके देखा, मतलब देखा कि हाँ बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं ये तो उसने खुश होके इन दोनों को कार दी थी गिफ्ट में। तो कार से याद रखेंगे कार्डिनोलाइट्स, डी से अपना हो जाएगा डिजिटैलिस, पंथ से इसके पहले अपने को स्ट्रो लगा देना है और पीछे स्ट्रोपेंथस हो जाएगा। फिर थेवेसिया, तो थेवेसिया ही है, ये तो ड्रग है। अब देखिए जब भी अपन यहाँ पे शकील की बात करने वाले हैं पूरी कोगनोसी में, वहाँ पे शकील का मतलब हमेशा स्क्विल होने वाला है, तो आप इसको याद रखिएगा। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट मेजर टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है, सारी बड़ी बड़ी क्लासिफिकेशंस आपने याद भी कर ली और आपको पता भी नहीं चला, इतना जल्दी ये हो रहा है और इजीली आप रिमेंबर कर पाएंगे, ज़्यादा टाइम लगने ही नहीं वाला है। फिर इसके बाद एक मेजर क्लास और बच जाती है, वो है कॉमरीन, कॉमरीन ग्लाइकोसाइड्स। कॉमरीन ग्लाइकोसाइड्स, इसको भी याद करने के लिए देखिए ट्रिक है। ट्रिक ये है कि देखिए क्या होता है, घर में कुछ लड़के होते कुंवारे, हमारी तरह। तो कुछ कुंवारे लड़के होते हैं, उनकी घर में क्या होता है, ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, लोग कुछ ज़्यादा उनके बारे में बात नहीं करते, अरे ये तो ऐसा है फोकट का बैठे रहता है, कुछ काम वाम है नहीं इसको करके। पर माँ जो होती है ना, वो बहुत प्यार करती है। तो ऐसा ही स्टोरी ये है कि जो कुंवारे लड़के होते हैं ना, उनको अम्मी से बहुत प्यार मिलता है ना। और वो होते हैं बड़े नाकारे, कुछ बात भी होती है तो वो हमेशा सो लिए होते हैं, मतलब सो रहे होते हैं।
सोरिये होते हैं ना, कुछ भी बात होती है तो वो हमेशा सोरिये होते हैं। बात और क्या होता है, भाई को हर बात बात पे टोका जाता है ना। फिर भी भाई अपने आप को सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर से कम नहीं समझते। बाकी है कुछ नहीं इन लोग, है इन लोग विषैले नाग ही, कुछ भी बोलिए आप, है विष नाग ही। तो इसके लिए आपको ट्रिक याद करने के लिए इस ट्रिक को आप याद कर लीजिए, कहीं पे लिख लीजिए कि कुंवारे लड़के जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनको घर में कोई ज़्यादा प्यार नहीं करता, कोई वैल्यू नहीं देता, पर माँ होती है, माँ तो माँ है, वो सबका ख्याल रखती है, उनको सिर्फ माँ से प्यार मिलता है, हमेशा वो सो रहे होते हैं, कुछ काम हो बोलो तो हमेशा जब देखो सो रहे होते हैं। फिर उनको बात बात पे भाइयों को टोका जाता है, फिर भी उनको लगता है कि अपन ही घर के मालिक है भाई, अपने बिना तो काम ही नहीं चलेगा घर के, अपन तो सीएम है यहाँ के। बाकी अल्टीमेटली होते वो कुछ नहीं, विषैले नाग ही हैं घर के लिए। तो इसको याद करने के लिए अम्मी से अम्मी माजस होगा और विषनाग से अम्मी विषनागा होगा। सो रहे होते हैं से इससे आप एक ड्रग याद कर लीजिए, सोरेलिया। और टोका से याद कर लीजिए टोका बीन। सीएम से दो ड्रग होने वाली हैं, कैथारेंथिस और मैलाब्रिस, ये दो ड्रग इससे होने वाली हैं। इसके बाद अपन आगे चल के और भी पर्टिकुलर क्लास को डिस्कस करते समय पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे क्लासिफिकेशंस और हैं, जैसे कि फिनॉल ग्लाइकोसाइड है ना, तो फिनॉल में उवा, फिनॉल ग्लाइकोसाइड तो उसमें उवा और सी आती है आपकी ड्रग, वो अपन आगे पढ़ने वाले हैं। फिर इसके अलावा एल्डिहाइड आता है, एल्डिहाइड में आपका आ जाता है वेनिलीन यानी वेनिला, और वेनिला और अनंत मूल आता है। थायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड में थायोसाइनेट, तो थायो का मतलब क्या होता है, सल्फर, और जहाँ पे भी एस की बात हो तो अपनी सरसों आ जाती है वहाँ पे, है ना। सरसों से क्या, एस से सरसों, एस से सिनीग्रीन। फिर इसके अलावा आती है अपनी साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स। साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स में भी अपन दो एग्जांपल देने वाले हैं, वो है वाइल्ड चेरी, वाइल्ड चेरी और बिटर आलमंड, बिटर आलमंड।